हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7.2 का ये। इसमें कह रहे हैं एक ए पॉइंट है, एक सर्किल है जिसके डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स में से एक ए पॉइंट एक्स कोमा वाई है, बी 1,4 है और जो सर्किल का सेंटर है वो 2,-3 है। देखो समझने के लिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल का एक कोई डायमीटर है, कोई सा भी डायमीटर खींचोगे वो सेंटर से जाएगा। इस सेंटर दे रखा है हमें C 2,-3। ए पॉइंट दे रखा है X, Y। बी पॉइंट दे रखा है हमें 1,4। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट निकालना है। तो हमें पता है डायमीटर के एंड पॉइंट्स के बीचों बीच में पड़ेगा सेंटर, तो मिड पॉइंट केस लगेगा। सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट केस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम का एवरेज कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स के सम का एवरेज। एवरेज का मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो जो 2 होगा वो होगा x + 1/2। जो 2 होगा वो होगा x + 1/2 और जो -3 होगा वो होगा y + 4/2। तो ऐसे ही निकाल देंगे हम इसको। x + 1/2 = 2। x + 1/2 x + 1/2 = 2। तो x + 1 हो गया 4, तो x हो गया 3। फिर y + 4/2 = -3। y + 4/2 = -3। तो y + 4 = -6। तो y = -10। तो पॉइंट ए आ गया हमारे पास। ए x, y = 3, -10। हाय स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में AP = 3/7 AB दे रखा है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, इसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें जबकि AP = 3/7 AB हो। तो हमें रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो होता क्या है? M1 रेशियो M2 क्या होता है? AP रेशियो BP। तो इसी से निकाल लेंगे हम। अब जो AB लाइन होगी इसको हम क्या लिख सकते हैं? AP + BP। थ्री AP को इधर ले आओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7AP में से 3AP गया तो 4AP = 3BP। ये आ गया AP/BP = 3/4। तो आ गया हमारे पास M1 रेशियो M2 3/4, क्योंकि AP/BP ही होता है M1 रेशियो M2, जो कि आ गया 3/4। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसान हो गया, सेक्शन फार्मूला लगाते ही P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट्स लाने के लिए X कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? X = M1 X2 + M2 X1/M1 + M2। M1 3 X2 + M2 X1 / M2 + M2 + M1 + M2 + M1 + M2 + M2 + M2 + M1 + M2 + M2 + M1 + M2 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 + M2
टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 6 माइनस 8 अपॉन 7, यानी ये आ गया -2 अपॉन 7। अब बाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, सेम बाई कोऑर्डिनेट्स के लिए भी m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि -12 -8 अपॉन 7, यानी कि -20 अपॉन 7। तो आगे पी कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया पी एक्स कॉमा वाई आ गया -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। ये आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था। पहले हमने m1/m2 निकाला। m1/m2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, m1/m2 निकाला पहले हमने। इसके लिए करना पड़ा हमें AP अपॉन BP दे रखा था एक हिसाब से, AP = 3/7 AB था। तो AB को हमने तोड़ दिया AP और BP में, फिर 3AP हो गया जिसको हम उधर ले गए तो 4AP बचा, 3BP हो गया, AP के नीचे BP ले गए तो 3 के नीचे 4 आ गया, m1/m2 आ गया 3/4। उसके बाद कुछ नहीं करना था, फिर तो सेक्शन फार्मूला लगाना था बस, एक्स और वाई के लिए वो लगा दिया, तो आपको पता ही है। और सेक्शन फार्मूला को सही से समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें देखना आप लोग। सेक्शन फार्मूला का बेसिक्स दिया है जिससे आपको लगाना और इसको समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। हाय एवरीवन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इसको 4A पॉइंट है -2, प्लस का 2, B पॉइंट है 2, 8। इनको लाइन जो ज्वाइन करती है AB, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। तो ये AB लाइन है, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया तो एक पार्ट ये हो गया, ये मान लिए हमने। अब 4 इक्वल पार्ट्स में आ गए, इसका नाम रख देते हैं PQR। ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। AP इक्वल है PQ के, इक्वल्स टू QR है, इक्वल्स टू RB है, तभी तो इक्वल पार्ट्स होंगे। तो इसमें बहुत से बच्चे P पहले निकालते हैं तो उसमें लगाना पड़ता है उन्हें 1/, इधर 3 हिस्से हैं तो 1/3, तो उसमें क्वेश्चन लंबा हो जाता है। इसलिए हम पहले Q के कोऑर्डिनेट निकाल लें, क्योंकि 2 हिस्से इधर हैं और 2 ही पार्ट इधर हैं। तो इसके लिए 2/2 यानी कि 1/1 मिड पॉइंट हो गया। Q क्या हो गया, A और B का मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया यानी 1/1 हो गया। 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 हो जाएगा। तो Q के ही कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पहले। Q पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए m1/m2 की वैल्यू 1/1 हो गई Q पॉइंट के लिए। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ही आसान हो गया। Q के लिए x, y निकालना बहुत आसान हो गया। x कैसे निकल आएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये हो गया, जो कि आ जाएगा 0/2, 10/2, और जो कि आ जाएगा 0,5।
ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0,5। जब क्यू आ गया तो देखो ए और क्यू को देखो, ए और क्यू का मिड पॉइंट है पी, तो फिर से मिड पॉइंट लगा दो। तो पी के लिए x, y क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 ऐसे ही v और q को देखो तो v और q का r मिड पॉइंट है, तो इसमें भी मिड पॉइंट लग जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। p तो आ चुका है हमारे पास -1, 7 अपॉन 2। अब हमारे पास r बचा निकालने, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 2 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, यानी 1,13 अपॉन 2। इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,13 अपॉन 2। तो पी क्यू आर निकालने थे हमें, पी निकालना था, क्यू निकालना था, आर निकालना था। ऐसे 3 पॉइंट निकालने थे जो कि ए वी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, वो हमने निकाल लिए। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला हमने, इन दोनों को ऐड किया, -2 और +2 जो कि हो गया 0 अपॉन 2 0 हो गया, और 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 यानी कि 5 हो गया। इससे ये निकल आया। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, तो इन दोनों को ऐड करके हमने निकाल लिया। तो ये -2 अपॉन 2 -1 आ गया, 5 प्लस 2 अपॉन 2 जो कि हो गया 5 प्लस 2 7 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट है Q और B का मिड पॉइंट है R, तो हमने लगा दिया फिर से x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 0 प्लस 2 अपॉन 2, और 5 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 2 हुआ, 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 13 हुआ, 13 अपॉन 2, तो 1,13 अपॉन 2। इससे हमें तीनों पॉइंट पता चल गए। यही पूछा था, बहुत ही सिंपल है। सेक्शन फार्मूला वाला जो मैं लिंक डालूंगा उसको आप समझ लेंगे तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से अपने आप ही आंसर्स आते हैं, और बहुत ही ओरली आंसर आते हैं। उन्हें तो बस लंबा करना होता है पेपर में, क्योंकि अगर 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो ज़्यादा शॉर्ट में नहीं कर सकते। बस सेक्शन फार्मूला पता है तो बहुत शॉर्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7.2 का एनसीईआरटी से। सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी, अगली एक्सरसाइज शुरू होगी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे होगी। ये लास्ट क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं ये एक रोम्बस के वर्टिक्सेस हैं, और इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। रोम्बस के वर्टिक्सेस हैं, रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इनका नाम भी रख देते हैं ए बी सी डी। मान लिया ये 3,0 है, टेक इन ऑर्डर है, यानी कि एक ही ऑर्डर में लिखे जाएंगे। -1,4 एंड -2,-1। टेक इन ऑर्डर का मतलब ये होता है या तो ऐसे लिखोगे ए बी सी डी, या ऐसे लिखोगे इधर से घुमाते हुए लाओगे या इधर से। ये नहीं कि इसके बाद दूसरा यहाँ लिख दिया, तीसरा यहाँ, चौथा है। टेक इन ऑर्डर का मतलब जो लिखा हुआ है टेक इन ऑर्डर, उसका मतलब यही है। तो इस रोम्बस का जो एरिया निकालना है, वैसे तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला का है, और लेकिन इस एक्सरसाइज में डाल दिया गया है सेक्शन फार्मूला वाली में, तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा इसमें। रोम्बस का जो एरिया होता है
वो उसके डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ होता है। तो डायगोनल्स निकाल लें, AC डायगोनल निकाल लो और BD डायगोनल निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, उसका हाफ कर दो, वही एरिया होगा। तो निकालो AC डायगोनल। AC डायगोनल निकालने के लिए x1 माइनस x2 का डिस्टेंस फार्मूला में अगर प्रॉब्लम है तो डिस्टेंस फार्मूला वाली वीडियो देखें, मेरी सबसे पहली वीडियो डिस्टेंस फार्मूला की ही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाली। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, होल स्क्वायर होकर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस माइनस 1 होगा, ये क्या होगा 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, और 3 माइनस माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 16 यानी कि 32 यानी कि 4√2। BD 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर नहीं, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 72, इसको लिख सकते हैं हम 6√2। बस आ गया एरिया। 1/2 AC इंटू BD, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यानी कि 1/2 4√2 6√2। टू इंटू 6 √2 इंटू √2, तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं है तो स्क्वायर यूनिट, ये आ गया एरिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर था। इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, 4 वर्टिक्स थे, एक रोम्बस जिसकी अपोजिट साइड, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, वही रोम्बस कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप रोम्बस क्या होता है, स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है ये। और इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, जो कि एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है, 1/2 AC इंटू BD। तो हमें जरूरत थी AC की लेंथ चाहिए थी हमें, और BD की लेंथ चाहिए थी। और कौन दे सकता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ, जब हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से ही हम निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 कर दो, चाहे x1 माइनस x2 कर दो, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया जो कि 4 आया, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस लिया 0 और 4 में डिफरेंस -4 का या +4 का है, स्क्वायर किया तो 16 और 16 आया, जो कि 32 हो गया। 32 को लिख सकते हैं 4√2। फिर BD निकाला, BD में भी सेम काम किया, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया, 4 और -2 में डिफरेंस है 6 का, और 5
और -1 में डिफरेंस है 6 का, या -6 का भी कह सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72 होगा। 72 को लिख सकते हैं 6√2। फिर लगा दिया यहाँ पे AC की जगह पे 4√2 लगा दिया, और BD की जगह पे 6√2 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 से काट दिया हमने 4 को, 2 इंटू 6 और √2 इंटू √2 12 इंटू 2 24। और भी तरीकों से कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। 6 4 जा 24, तो ये 2 6 जा 12, 12 इंटू 2 24। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर तो मैं करा ही चुका हूँ। इसके बाद ये सेक्शन फार्मूला के ऊपर थी 7.2। इसके बाद 7.3 होगी हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। जनरल लाइफ में भी उसका यूज है, और 10th क्लास में तो है ही, और प्रैक्टिकली भी बहुत यूज है। उससे हम किसी भी ट्रायंगुलर चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं। कोई भी जगह वो ट्रायंगुलर, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान के। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, क्योंकि हर ट्रायंगल का एरिया एक ही फॉर्मूला देता है। ये है उसकी खासियत, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोस्केल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कैसा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सब कुछ